चलिए, सो विल स्टार्ट विद एपिस्टेसिस या मास्किंग अपॉन, है कि नहीं ना। इसीलिए एपिस्टेसिस का मतलब है मास्किंग। तो इसका डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा था? सो when a non-allelic gene masks the expression of another, masks the expression of any combination of another non-allelic gene, it is referred to as क्या? Epistasis. ठीक है, तो it is referred to as epistasis. The gene, okay, the gene allele which masks is known as क्या? Epistatic gene. The gene combinations that are masked are known as hypostatic gene, है ना। तो gene combinations that are masked are known as hypostatic genes. Now, if the epistatic gene is in the dominant state, okay, it is referred to as क्या? Dominant epistasis. If the, तो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, is in the recessive state, it is referred to as recessive epistasis. If the, हाँ खाई सारू, हाँ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଗୁଗଲ ଦେଖିଦେବୁ। If the epistatic gene is in the recessive state, it is referred to recessive epistasis. But in this case, the recessive epistasis is seen only if it is in क्या? Homozygous state. ठीक है, तो अगर रिसेसिव होमोजाइगस होगा तब जाके ही एक्सप्रेस करेगा। तो ये एक डिफरेंस है अदर देन दैट। चलिए, सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। सो नाउ let us do some okay. Now अभी before reading epistasis देखो, the best way to get the ratios is by
writing the dihybrid cross in this manner. 9 A dash B dash is to 3 A dash BB is to 3 AA B dash is to 1 AA BB. Okay. So now अब इसका फिनोटाइप क्या होगा बताइए? Generally in case of dihybrid cross, both of them were expressive. है कि नहीं? तो we will write here. Generally in case of dihybrid cross, ये क्या होता? Suppose ये tall होता, ये क्या होता? tall होता, tall, ये क्या होता? dwarf होता, dwarf, ये क्या होता? dwarf होता, ये होता राउंड, ये होता रिंकल, ये होता राउंड, ये होता क्या? रिंकल. अंडरस्टूड? तो ये हमारा रेशियो होता है कि नहीं? इट वुड हैव बीन लाइक दिस. बट इन एपिस्टेसिस expression is after the interaction. ओके, तो जो रेशियो होगा अब हम लोग आफ्टर इंटरेक्शन बोलेंगे. 999 रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके और देखिए ये जो सबसे. Now if dominant epistatic, suppose कैपिटल B, अगर ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा, इसका मतलब क्या है? जब भी कैपिटल बी होगा दूसरा एक्सप्रेस नहीं करेगा. ओके, ताहले कौन सा कैरेक्टर होगा बताइए? What will be the ratio? बोलो. डोमिनेंट हेले आउ किए एक्सप्रेस बी ए विल नॉट एक्सप्रेस. तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? सेम होगा. सपोज इनहिबिशन है, सपोज बी इज इनहिबिटर, है कि नहीं? तो अब क्या हो जाएगा? ये टॉल, 3:1, ये जो टॉल होगा, नहीं सर. ये भी टॉल होगा, नहीं सर. ये टॉल, ये होगा. यस सर. यहाँ कैपिटल बी नहीं है. ये ड्वार्फ होगा. ओह नहीं सर. नहीं सर. तो इसीलिए 9 + 3 12 is to 3 is to 1. तो समझ रहे हो? इस केस में रेशियो क्या हो जाएगा? 9 इनहिबिटेड. एक्चुअली उसका एक्सप्रेशन अलग होगा ना, मैं जैसे एक आपको जनरली समझा रहा हूं. 3 क्या होगा? टॉल wrinkled is to 3 क्या हो जाएगा? inhibited is to 1 dwarf wrinkled. Okay, understood? So this means क्या हो जाएगा? 12 inhibited is to 3
tall wrinkle is to one dwarf wrinkle. बुझ गया? समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाता है। उसी तरह ये हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके? ऐसा कुछ मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, हाउ टू डू इट। नाउ इफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, तो ये क्या होगा बताइए? इफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिसमें स्मॉल बी है, रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन, तो रेशियो क्या होगा? सर 9 tall round is to 6 inhibit is to आराम से, शांति से, शांति से, शांति से। हाँ सर, 9 tall round is to 3 dwarf round is to 4 inhibited. हाँ, ओके, फिर सोचो 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 सोचो। अरे क्यों आप भाग रहे हो? आराम से सोचो ना। आपका कब ये इनहिबिशन होगा? जब वो स्मॉल बी होगा, तो स्मॉल बी यहाँ है एंड स्मॉल बी यहाँ है, तो ये दोनों इनहिबिट हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 9 tall round is to 3 dwarf round is to 4 inhibited. आया समझ? तो कौन कौन सा इनहिबिट हो जाएगा? ये वाला इनहिबिट हो जाएगा एंड ये वाला इनहिबिट हो जाएगा। ओके, चलिए, अगर डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस है, देख रहे हो कि नहीं? बहुत अलग अलग कंसेप्ट है ना। पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम क्रॉस भी कर लेंगे। ओके, तो यू हैव टू फर्स्ट लेट अस लर्न द कंसेप्ट। तो अभी हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेसिस कर लिए, रिसेसिव एपिस्टेसिस कर लिए। अब हम एक और केस करेंगे, क्या? dominant recessive Yes, epistasis. if dominant recessive epistasis, मतलब कैपिटल बी इनहिबिटर है एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए बी इज डॉम एपी जीन एंड स्मॉल ए इज रिस एपी जीन। तो क्या होगा बोलो? तो रेशियो क्या आ जाएगा? तो कहाँ कहाँ है? इतना सोचना नहीं है ना, कहाँ कहाँ एक्सप्रेशन नहीं होगा? जहां बी है नहीं होगा, 14 कहीं भी नहीं inhibited. हाँ, तो रेशियो क्या होगा बोलो? ये पहला वाला क्या होगा? 9 इनहिबिटर inhibited is to 3 tall wrinkled. नहीं, हाँ करेक्ट, tall wrinkled is to 3 inhibited. नो, यहाँ स्मॉल बी है एंड स्मॉल ए है, कैपिटल बी दोनों है, इनहिबिटेड is to 1 inhibited. is to 1 inhibited। तो इसके लिए रेशियो क्या हो जाएगा? दिस इज 13 inhibited is to 3 tall wrinkle। आया समझ? मजा आया कि नहीं? तो इसलिए व्हाट इज द डिफरेंस हियर, कि आप एक्सप्रेशन जो करोगे आफ्टर इंटरेक्शन करोगे, है कि नहीं? दोनों को देख लो, अब कौन एक्सप्रेस करेगा सोच लो एंड तब बको। समझ में आया?
कोई शक? हाँ सर। चलिए, तो अब इसका हम एग्जाम्पल्स करेंगे। सो नाउ वी विल राइट सबसे पहला, सो डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ओके, तो इसका लिखेंगे व्हेन ए dominant non-allelic gene masks any combination of the other gene, the phenomena is referred to as dominant epistasis. है कि नहीं? The phenomena is referred to as dominant epistasis. कोई शक? ये उसका डेफिनेशन हो गया। तो अब हम एग्जाम्पल एक करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसा आप बहुत जितने मर्जी एग्जाम्पल कर सकते हो। This is called coat color in dogs. ठीक है, कोट कलर इन डॉग्स। अब हम लोग क्या करेंगे, गिवन है। गिवन क्या है? एक्चुअली तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये गेस करना पड़ेगा। गिवन है इन डॉग्स कैपिटल बी कोड्स फॉर क्या? कैपिटल बी codes for black coat. Okay, small b codes for brown coat. ताकू कहबो से माबे सेंट ता तळो मारि के जाउथो से पर नाक मन पोछि जाउछ। हां, नाक पूरा जाउछि। दादू आसले मर्जी भाई कौन करे। तो इनहिबिटर जीन, तो ये क्या हो जाएगा? व्हाइट, कलरलेस हो जाएगा। कलर नहीं होगा का मतलब क्या है? कलरलेस। एंड स्मॉल आई का नो एक्सप्रेशन, वो रिसेसिव है। अंडरस्टूड? चलिए, आप आ जाइए, हम लोग का क्रॉस करेंगे। सो नाउ वी विल डू अ क्रॉस। सर डोमिनेंट कौन है? क्या? ब्लैक और ब्राउन के बीच में? हाँ सब ब्लैक है सर। वो तो जीन लिखा है ना। तो सर क्रॉस नहीं दिखा था। ये क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो उसमें अब हम लोग एक क्रॉस लेंगे, BBII, एंड उसको क्रॉस करेंगे। तो BBII का कलर क्या होगा बोलो? व्हाइट। वेरी राइट गुड, होगा। व्हाइट। देख ला, मजा आ रहा है कि नहीं? इसलिए जितना बात करोगे उतना मजा आएगा। अब उसको हम क्रॉस करेंगे ऑल स्मॉल के साथ। इसका कलर क्या होगा? ब्राउन। 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 क्यों ब्राउन हुआ? क्योंकि इसको क्योंकि कोई इनहिबिट कैपिटल नहीं आई किया। नो एक्सप्रेशन वाला जीन है। हाँ, तो सपोज इसको हम लोग लेंगे मेल एंड इसको हम लोग लेंगे फीमेल। ये क्रॉस का रूल है, तो आप किसी मर्जी को ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ अब हमारा गैमीट्स क्या होगा बोलिए? तो इसका गैमीट्स होगा, कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल बी और कैपिटल वाई। और इसका और क्या उधर होगा? स्मॉल बी स्मॉल आई। स्मॉल बी स्मॉल आई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से आपका F1 बनेगा फर्स्ट
फिलियल जनरेशन, तो ये क्या बनेगा? बोलो। कैपिटल बी B, स्मॉल Capital बी B, small b, कैपिटल आई capital स्मॉल A, आई। small कैपिटल I. है स्मॉल है। हाँ, तो ये क्या कलर होगा? White. वाइट। वाइट। व्हाइट कलर, क्यों? क्योंकि कैपिटल कैपिटल आई आई है, इनहिबिटर। ड्यू इनहिबिट हो टू गया। डोमिनेंट, लिखना पड़ेगा ना, एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस। प्लीज रिमेम्बर, ये नेम क्रॉस है। नेम क्रॉस का मतलब क्या है? आपको ये याद होना चाहिए। कल सडनली मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ BBII इन कल डॉग्स, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इन कोट कलर इन डॉग्स। तो आपको एक याद होना चाहिए कि ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। देयर इज नो नीड कि आपको वो बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब उसको फिर हम लोग क्या करेंगे? इन ब्रीडिंग। क्यों? बिकॉज हम कुत्तों को सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर सकते। मैरिज बिटवीन सिबलिंग्स, समझ रहे हो? एक्चुअली डॉग्स में हम लोग पॉलिनेशन तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इन ब्रीडिंग करना पड़ता है। तो आप उसमें आ जाएगा गैमीट्स एंड F2 प्रोजेनी। तो हमको डायहाब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जो हम लोग डायहाब्रिड क्रॉस का रूल सीखे थे वो हम करेंगे। सो नाउ वी विल मेक अ बिग बॉक्स, जितना जगह हम ले सकते हैं लेंगे। ओके, विल मेक अ बिग बॉक्स एंड डिवाइड द लाइन्स। तो हमको 5 गैमिट्स बनाना पड़ेगा। ये गैमिट सर लाइन हो डाउट, गया। हाँ बोलो। सर वो जो हम ऊपर लिए हैं कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आई, सर वो पता कैसे चलेगा कैपिटल बी है? क्योंकि सर वो जो भी हो व्हाइट तो होने वाला है। हम ये लिए हैं। एक्चुअली ऑलवेज रिमेम्बर, मेंडल आपको क्या सिखाए थे? प्योर से शुरू करना। तो आपको प्योर लेना पड़ेगा। प्योर कैसे बर्गर कुछ लेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, कि उसको इतना इनब्रीड करो कि उससे कभी भी इम्प्योर ना निकले। समझ में आया? सर स्मॉल बी होता तो भी हमेशा प्योर ही निकलता व्हाइट कलर। क्या? सर अगर वो स्मॉल बी भी होता तो भी हमेशा प्योर ही निकलता व्हाइट कलर। नहीं भाई, हाँ सर वही। आप सिलेक्शन करके, यू हैव टू सिलेक्ट। ओके, ये मेल है, वो फीमेल है। ओके, नाउ अब यहाँ गैमिट्स क्या होगा? BI, खोली दे। हाँ, यहाँ क्या होगा? B स्मॉल आई, इधर क्या होगा? स्मॉल b कैप आई, इधर होगा स्मॉल b स्मॉल आई। ठीक है, उसी तरह यहाँ हम नीचे ले लेंगे BI B स्मॉल आई। ये घर में आप भरोगे डब्बा, ये हम नहीं भरेंगे। ठीक है, कहना एटिया टाइम ने इतने भरिया पे, ये आप आराम से घर में निकाल कर इसको आप भर सकते हो। हम स्ट्रेट अवे रेशियो पे चले जाएंगे। ओके, F2 phenotypic रेशियो। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा? 9 B डैश I डैश इज टू 3, बोलो B डैश, ये आपको आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। इज टू 3 क्या?
BB BB I I dash। dash सुनो, हर समय याद रखना, पहले कैपिटल का काम खत्म करो फिर स्मॉल का। इज टू 1 BBII। BI II ठीक है, तो अब इसका कलर बताइए। व्हाट विल बी द कलर the इसका? white 12 white ओके, इसका कलर हो गया व्हाइट। इसका कलर क्या हो जाएगा? black black बोलिए, क्यों ब्लैक black होगा? क्योंकि Because कैपिटल there आई is नहीं है। no capital I। ये क्या होगा? white white ये क्या होगा? brown brown This brown। चलो गुड, वेरी गुड। अब आ गया कि नहीं मजा? तो इधर हमें जोड़ी की करीबा, तो इसीलिए अब रेशियो क्या हो जाएगा? 12 white is to 3 black is to 1 brown। फाइन। सो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन रेशियो। कोई शक? no sir चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। आप इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, तो मैं सिर्फ उसका नाम लिख दूंगा, आप उसको बैठ के करोगे। ठीक है? सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जेनेटिक्स इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ओके, तो इसीलिए इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आप ले सकते हो। प्लस जो भी बुक में भी आपको मिला तो वो भी आप लेकर कर सकते हो। ओके ना, तो मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। वो डॉग्स वाला फोटो ये रहा। दुखी करता है। ये देखो कितने स्वीट लग रहे हैं द पपीज। देख रहे हो? देख रहे हो? सो ये कौन सा कलर है? brown brown तो ये हो जाएगा आपका ब्राउन, ये हो जाएगा आपका वाइट, एंड ये हो जाएगा आपका क्या? ब्लैक। black ओके, तो ये आपके हो जाएंगे पपीज। ठीक है, तो ये हमने कर दिया सेव, ताकि आपको मैं भेज सकूं। जैसे मैं आपको ऑलवेज भेज देता हूं, तो उसी तरह से मैं आपको भेज देता हूं कि नहीं पी? yes sir हाँ, थैंक यू। जानता तुम इतने गुड बॉय हो। चलिए, तो अब हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे। अब वो आप घर में खुद करेंगे, हम डायरेक्टली रेशियो लिखेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो अब इसमें हम लेंगे क्या? ओके, सो फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेप्पो, या उसको समर स्क्वाश कहते हैं,
या इन ओडिया हम उसको कहते हैं कखारू। ओके, कखारू समझ में आया? तो कखारू में there are 3 types of fruit: yellow, green and white. Okay, white color is dominant over other colors while yellow is dominant over green. Yellow color is formed only when DOM epigene is represented by its recessive allele. Okay, मतलब जब आपका एपिस्टैटिक कलर क्या हो जाएगा, बोलो, विच इज एपिस्टैटिक जीन पहले, W. ओके, तो वो व्हाइट कर देता है। तो Y से येलो फ्रूट, स्मॉल y से ग्रीन फ्रूट, कैपिटल W डॉम एपिजीन है, तो वो सबको बंद कर देगा। अंडरस्टूड? तो अब आप क्रॉस कौन सा करेंगे? परफ्यूम तले रखो, नाका को चुप्टी जाउछ तो ऊपर सर्दी गला से। सो ये है काहे है लगो जी काहे मनीष वाले, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये क्या लेंगे हम लोग, बताइए? कैपिटल वाई वाई। ये कौन सा कलर होगा? व्हाइट। White. ओके, व्हाइट फ्रूट। सपोज मेल ले लिया हमने एंड क्रॉस किया WWYY, ये कौन सा फ्रूट हो जाएगा? ग्रीन फ्रूट। ग्रीन, वेरी गुड। तो ग्रीन फ्रूट फीमेल। ओके, चलिए, तो आप इससे आप बाकी सब तो आप करोगे, तो अब हम लोग करेंगे क्या, गैमेट्स। ओके, तो गैमेट्स इसका हो जाएगा क्या, WY, इसका हो जाएगा WY। फर्टिलाइजेशन से F1, तो F1 क्या हो जाएगा, WWYY। कौन सा कलर हो जाएगा? व्हाइट। White. जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि ना टाइम हो गया, वो कट जाएगा फिर हमारा। कितना मिनट बचा है देखो? 2 minutes. 2 मिनट। हाँ, जल्दी जल्दी। अब सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे हम लोग। ओके, तो आपको मिलेगा F2। ओके, चलिए, तो एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा ऑक्यूपाई करता हुआ डिब्बा बनाएंगे। ओके, इस डिब्बे को आप घर में भरेंगे, मैं सिर्फ आपके लिए डिब्बा बना दे रहा हूँ। एक ये हुआ, फिर गैमिट लाइन, कुछ अच्छा ये जूम चेंज करता कि ऑटोमेटिक डिब्बा बन जाता, बट तो इसका इनपुट असुविधा है आपके। ए बाबा रे, ये तो हमने घरे भर्ती करीब, जब मैं आपको भेज दूंगा, आप डायरेक्टली वी विल गो टू द रेशियो। ओके, सो अब हमारा रेशियो क्या आ रहा है, सो F2 फिनोटाइप, इसको हम लोग क्या, डॉम एपिजीन रेशियो बोलेंगे, है कि नहीं? डोमिनेंटिक एपिस्टेटिक जीन रेशियो। तो क्या आ जाएगा, 9, जल्दी बोलिए, W' Y' is to 3, W' Y is to 3, WW WWY is to 1, all